अकबर और बीरबल बुद्धिमत्ता की कहानियां। मुगल सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच की कहानियां भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनके बीच के संबंध न केवल मनोरंजन और मजेदार होते हैं, बल्कि यह जीवन के मूल्यों, बुद्धिमत्ता और समझ को भी समझाते हैं। अकबर का सम्राट और बीरबल का मंत्री के रूप में संबंध एक अद्वितीय और उत्तम उदाहरण है, जो साथीपन, समझदारी और सहायता की भावना को प्रकट करते हैं। यहाँ हम कुछ उनकी प्रसिद्ध कहानियों को सुनेंगे, जो हमें विचारशीलता, बुद्धिमत्ता और समझ का साहस दिखाती हैं। 1. सबसे बड़ा जागीरदार। एक बार सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, कौन सा व्यक्ति है जो सबसे बड़ा जागीरदार है? इस प्रश्न के सामने सभी मंत्री और अधिकारी चुप गए, क्योंकि इसे समझना और उसका उत्तर देना उनके लिए कठिन था। इस अवसर पर अकबर का मंत्री और सबसे विश्वसनीय सलाहकार बीरबल ने उनका सहारा बनाया। बीरबल ने अकबर के सामने आकर कहा, महाराज, मुझे लगता है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं। अकबर ने इसे स्वीकार किया और उन्हें 1 सप्ताह का समय दिया ताकि वह अपने विचारों को संबोधित कर सकें। बीरबल ने सप्ताह के अंत में अकबर के सामने एक व्यक्ति को प्रस्तुत किया जो केवल उसके हुक्म के लिए पहुंचा था। वह व्यक्ति शासक की आज्ञा के बिना किसी और काम के लिए उपलब्ध नहीं था। बीरबल ने व्यक्ति की यह अकबर और बीरबल बुद्धिमत्ता की कहानियां। मुगल सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच की कहानियां भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनके बीच के संबंध न केवल मनोरंजन और मजेदार होते हैं, बल्कि यह जीवन के मूल्यों, बुद्धिमत्ता और समझ को भी समझाते हैं। यहाँ हम कुछ उनकी प्रसिद्ध कहानियों को सुनेंगे, जो हमें विचारशीलता, बुद्धिमत्ता और समझ का साहस दिखाती हैं। 1. सबसे बड़ा जागीरदार। एक बार सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, कौन सा व्यक्ति है जो सबसे बड़ा जागीरदार है? इस प्रश्न के सामने सभी मंत्री और अधिकारी चुप गए, क्योंकि इसे समझना और उसका उत्तर देना उनके लिए कठिन था। इस अवसर पर अकबर का मंत्री और सबसे विश्वसनीय सलाहकार बीरबल ने उनका सहारा बनाया। बीरबल ने अकबर के सामने आकर कहा, महाराज, मुझे लगता है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं। अकबर ने इसे स्वीकार किया और उन्हें 1 सप्ताह का समय दिया ताकि वह अपने विचारों को संबोधित कर सकें। बीरबल ने सप्ताह के अंत में अकबर के सामने एक व्यक्ति को प्रस्तुत किया जो केवल उसके हुक्म के लिए पहुंचा था। वह व्यक्ति शासक की आज्ञा के बिना किसी और काम के लिए उपलब्ध नहीं था। बीरबल ने व्यक्ति की यह निष्ठा और आज्ञा पालन करने की भावना को देखते हुए कहा कि वह ही सबसे बड़ा जागीरदार है। अकबर ने इसे स्वीकार किया और बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अक्लमंद और निष्ठावानता से किया गया कोई भी कार्य सर्वोत्तम होता है। 2. बीरबल की बुद्धिमत्ता। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक चुनौती दी। वह अपने दरबार के सभी मंत्रियों से अगले सप्ताह तक एक अत्यंत कठिन सवाल का हल निकालने का निर्देश दिया। अकबर का कहना था कि जो भी वह अकबर और बीरबल बुद्धिमत्ता की कहानियां। मुगल सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच की कहानियां भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनके बीच के संबंध न केवल मनोरंजन और मजेदार होते हैं, बल्कि यह जीवन के मूल्यों, बुद्धिमत्ता और समझ को भी समझाते हैं। यहाँ हम कुछ उनकी प्रसिद्ध कहानियों को सुनेंगे, जो हमें विचारशीलता, बुद्धिमत्ता और समझ का साहस दिखाती हैं। 1. सबसे बड़ा जागीरदार। एक बार सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, कौन सा व्यक्ति है जो सबसे बड़ा जागीरदार है? इस प्रश्न के सामने सभी मंत्री और अधिकारी चुप गए, क्योंकि इसे समझना और उसका उत्तर देना उनके लिए कठिन था।
इस अवसर पर अकबर का मंत्री और सबसे विश्वसनीय सलाहकार बीरबल ने उनका सहारा बनाया। बीरबल ने अकबर के सामने आकर कहा, महाराज, मुझे लगता है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। अकबर ने इसे स्वीकार किया और उन्हें 1 सप्ताह का समय दिया ताकि वह अपने विचारों को संबोधित कर सकें। बीरबल ने सप्ताह के अंत में अकबर के सामने एक व्यक्ति को प्रस्तुत किया जो केवल उसके हुक्म के लिए पहुंचा था। वह व्यक्ति शासक की आज्ञा के बिना किसी और काम के लिए उपलब्ध नहीं था। बीरबल ने व्यक्ति की यह निष्ठा और आज्ञा पालन करने की भावना को देखते हुए कहा कि वह ही सबसे बड़ा जागीरदार है। अकबर ने इसे स्वीकार किया और बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अक्लमंद और निष्ठावानता से किया गया कोई भी कार्य सर्वोत्तम होता है। 2. बीरबल की बुद्धिमत्ता। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक चुनौती दी। वह अपने दरबार के सभी मंत्रियों से अगले सप्ताह तक एक अत्यंत कठिन सवाल का हल निकाले। अकबर और बीरबल, बुद्धिमत्ता की कहानियां। मुगल सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच की कहानियां भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनके बीच के संबंध न केवल मनोरंजन और मजेदार होते हैं, बल्कि यह जीवन के मूल्यों, बुद्धिमत्ता और समझ को भी समझाते हैं। अकबर का सम्राट और बीरबल का मंत्री के रूप में संबंध एक अद्वितीय और उत्तम उदाहरण है जो साथीपन, समझदारी और सहायता की भावना को प्रकट करते हैं। यहाँ हम कुछ उनकी प्रसिद्ध कहानियों को सुनेंगे जो हमें विचारशीलता, बुद्धिमत्ता और समझ का साहस दिखाती हैं। 1. सबसे बड़ा जागीरदार। एक बार सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, कौन सा व्यक्ति है जो सबसे बड़ा जागीरदार है? इस प्रश्न के सामने सभी मंत्री और अधिकारी चुप गए, क्योंकि इसे समझना और उसका उत्तर देना उनके लिए कठिन था। इस अवसर पर अकबर का मंत्री और सबसे विश्वसनीय सलाहकार बीरबल ने उनका सहारा बनाया। बीरबल ने अकबर के सामने आकर कहा, महाराज, मुझे लगता है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। अकबर ने इसे स्वीकार किया और उन्हें 1 सप्ताह का समय दिया ताकि वह अपने विचारों को संबोधित कर सकें। बीरबल ने सप्ताह के अंत में अकबर के सामने एक व्यक्ति को प्रस्तुत किया जो केवल उसके हुक्म के लिए पहुंचा था। वह व्यक्ति शासक की आज्ञा के बिना किसी और काम के लिए उपलब्ध नहीं था। बीरबल ने व्यक्ति की यह निष्ठा और आज्ञा पालन करने की भावना को देखते हुए कहा कि वह ही सबसे बड़ा जागीरदार है। अकबर ने इसे स्वीकार किया और बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अक्लमंद और निष्ठावानता से किया गया कोई भी कार्य सर्वोत्तम होता है। 2. साचे स्नेह की कहानी। एक और कहानी है जब अकबर और बीरबल, बुद्धिमत्ता की कहानियां। मुगल सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच की कहानियां भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनके बीच के संबंध न केवल मनोरंजन और मजेदार होते हैं, बल्कि यह जीवन के मूल्यों, बुद्धिमत्ता और समझ को भी समझाते हैं। अकबर का सम्राट और बीरबल का मंत्री के रूप में संबंध एक अद्वितीय और उत्तम उदाहरण है जो साथीपन, समझदारी और सहायता की भावना को प्रकट करते हैं। यहाँ हम कुछ उनकी प्रसिद्ध कहानियों को सुनेंगे जो हमें विचारशीलता, बुद्धिमत्ता और समझ का साहस दिखाती हैं। 1. सबसे बड़ा जागीरदार। एक बार सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, कौन सा व्यक्ति है जो सबसे बड़ा जागीरदार है? इस प्रश्न के सामने सभी मंत्री और अधिकारी चुप गए, क्योंकि इसे समझना और उसका उत्तर देना उनके लिए कठिन था। इस अवसर पर अकबर का मंत्री और सबसे विश्वसनीय सलाहकार बीरबल ने उनका सहारा बनाया। बीरबल ने अकबर के सामने आकर कहा,
महाराज, मुझे लगता है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। अकबर ने इसे स्वीकार किया और उन्हें 1 सप्ताह का समय दिया ताकि वह अपने विचारों को संबोधित कर सकें। बीरबल ने सप्ताह के अंत में अकबर के सामने एक व्यक्ति को प्रस्तुत किया जो केवल उसके हुक्म के लिए पहुंचा था। वह व्यक्ति शासक की आज्ञा के बिना किसी और काम के लिए उपलब्ध नहीं था। बीरबल ने व्यक्ति की यह निष्ठा और आज्ञा पालन करने की भावना को देखते हुए कहा कि वह ही सबसे बड़ा जागीरदार है। अकबर ने इसे स्वीकार किया और बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अक्लमंद और निष्ठावानता से किया गया कोई भी कार्य सर्वोत्तम होता है। 2. साचे स्नेह की कहानी। एक और कहानी है जब अकबर और बीरबल बुद्धिमत्ता की कहानियां। मुगल सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच की कहानियां भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनके बीच के संबंध न केवल मनोरंजन और मजेदार होते हैं, बल्कि यह जीवन के मूल्यों, बुद्धिमत्ता और समझ को भी समझाते हैं। अकबर का सम्राट और बीरबल का मंत्री के रूप में संबंध एक अद्वितीय और उत्तम उदाहरण है जो साथीपन, समझदारी और सहायता की भावना को प्रकट करते हैं। यहाँ हम कुछ उनकी प्रसिद्ध कहानियों को सुनेंगे जो हमें विचारशीलता, बुद्धिमत्ता और समझ का साहस दिखाती हैं। 1. सबसे बड़ा जागीरदार। एक बार सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, कौन सा व्यक्ति है जो सबसे बड़ा जागीरदार है? इस प्रश्न के सामने सभी मंत्री और अधिकारी चुप गए, क्योंकि इसे समझना और उसका उत्तर देना उनके लिए कठिन था। इस अवसर पर अकबर का मंत्री और सबसे विश्वसनीय सलाहकार बीरबल ने उनका सहारा बनाया। बीरबल ने अकबर के सामने आकर कहा, महाराज, मुझे लगता है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। अकबर ने इसे स्वीकार किया और उन्हें 1 सप्ताह का समय दिया ताकि वह अपने विचारों को संबोधित कर सकें। बीरबल ने सप्ताह के अंत में अकबर के सामने एक व्यक्ति को प्रस्तुत किया जो केवल उसके हुक्म के लिए पहुंचा था। वह व्यक्ति शासक की आज्ञा के बिना किसी और काम के लिए उपलब्ध नहीं था। बीरबल ने व्यक्ति की यह निष्ठा और आज्ञा पालन करने की भावना को देखते हुए कहा कि वह ही सबसे बड़ा जागीरदार है। अकबर ने इसे स्वीकार किया और बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अक्लमंद और निष्ठावानता से किया गया कोई भी कार्य सर्वोत्तम होता है। 2. साचे स्नेह की कहानी। एक और कहानी है जब अकबर और बीरबल एक अद्वितीय दोस्ती की कहानी। मुगल सम्राट अकबर और उनके मंत्री, सलाहकार और अच्छे दोस्त बीरबल के बीच की कहानियां भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण अंग हैं। इन दोनों के संबंधों की कहानियां हमें जीवन के मूल्यों, उत्तरदायित्व और बुद्धिमत्ता के प्रति सीख देती हैं। उनकी अद्वितीय दोस्ती न केवल आपसी समझ का परिचय देती है, बल्कि इससे हमें अपने जीवन में समस्याओं का सामना करने के लिए सही मार्गदर्शन प्राप्त होता है। चलिए कुछ उनकी प्रसिद्ध कहानियों को जानते हैं जो हमें उनके साथीपन और बुद्धिमत्ता का अनुभव कराती हैं। 1. सबसे बड़ा जागीरदार। एक बार सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक प्रश्न उठाया, कौन है सबसे बड़ा जागीरदार? सभी मंत्री और अधिकारी चुप रह गए, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर उनके लिए कठिन था। उन्हें अकबर के सामने खड़ा होकर उत्तर देने का अवसर नहीं मिल रहा था। बीरबल, जो हमेशा समझदारी और साहस से भरे हुए थे, ने अकबर के सामने आकर अपनी बुद्धिमत्ता और निष्ठा का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, हुजूर, मुझे लगता है कि मैं आपकी इच्छा को पूरा कर सकता हूं। अकबर ने हंसते हुए उनके कहने का स्वागत किया और उन्हें 1 हफ्ते का समय दिया ताकि वह अपना विचार पेश कर सकें। बीरबल ने अगले हफ्ते एक बड़े आकार के व्यक्ति को दरबार में पेश किया, जो केवल उसकी आज्ञा के लिए आया था।
बीरबल ने अकबर को बताया कि इस व्यक्ति को अकेले ही एक बड़े जाहिरदार का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि वह उसके हुक्म का पालन करने के लिए हर समय तैयार रहता है। अकबर ने उनकी सलाह को स्वीकार किया और उस व्यक्ति को दरबार का सबसे बड़ा जाहिरदार घोषित किया। यह घटना अकबर और बीरबल के बीच की दोस्ती को मजबूत करती है और हमें बताती है कि अगर हम बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए तैयार हैं तो हम जरूर सफल हो। अकबर और बीरबल, विचारों और बुद्धिमत्ता की कहानियां। मुगल सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल की कहानियां भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनके बीच के संबंध न केवल मनोरंजन और मजेदार होते हैं, बल्कि यह जीवन के मूल्यों, बुद्धिमत्ता और समझ को भी समझाते हैं। अकबर का सम्राट और बीरबल का मंत्री के रूप में संबंध एक अद्वितीय और उत्तम उदाहरण है, जो साथीपन, समझदारी और सहायता की भावना को प्रकट करते हैं। चलिए हम कुछ उनकी प्रसिद्ध कहानियों को जानते हैं, जो हमें बुद्धिमत्ता और विचारों के महत्व को समझाती हैं। 1. सबसे बड़ा जाहिरदार। एक बार सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, कौन सा व्यक्ति है जो सबसे बड़ा जाहिरदार है? इस प्रश्न के सामने सभी मंत्री और अधिकारी चुप गए, क्योंकि इसे समझना और उसका उत्तर देना उनके लिए कठिन था। इस अवसर पर अकबर का मंत्री और सबसे विश्वसनीय सलाहकार बीरबल ने उनका सहारा बनाया। बीरबल ने अकबर के सामने आकर कहा, महाराज, मुझे लगता है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं। अकबर ने इसे स्वीकार किया और उन्हें 1 सप्ताह का समय दिया ताकि वह अपने विचारों को संबोधित कर सकें। बीरबल ने सप्ताह के अंत में अकबर के सामने एक व्यक्ति को प्रस्तुत किया जो केवल उसके हुक्म के लिए पहुंचा था। वह व्यक्ति शासक की आज्ञा के बिना किसी और काम के लिए उपलब्ध नहीं था। बीरबल ने व्यक्ति की यह निष्ठा और आज्ञा पालन करने की भावना को देखते हुए कहा कि वह ही सबसे बड़ा जाहिरदार है। अकबर ने इसे स्वीकार किया और बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अक्लमंद और निष्ठावानता से किया गया कोई भी कार्य सर्वोत्तम होता है। 2. साचे स्नेह की कहानी। एक और कहानी है जब अकबर और बीरबल ने एक जंगली शिकारी को पकड़ा और उसे अपने साथ ले आए। अकबर और बीरबल, बुद्धिमत्ता की कहानियां। मुगल सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच की कहानियां भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनके बीच के संबंध न केवल मनोरंजन और मजेदार होते हैं, बल्कि यह जीवन के मूल्यों, बुद्धिमत्ता और समझ को भी समझाते हैं। अकबर का सम्राट और बीरबल का मंत्री के रूप में संबंध एक अद्वितीय और उत्तम उदाहरण है, जो साथीपन, समझदारी और सहायता की भावना को प्रकट करते हैं। इन कहानियों के माध्यम से हमें यह सिखाया जाता है कि जीवन के हर पहलू में समझदारी और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। 1. सबसे बड़ा जाहिरदार। एक बार सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, कौन सा व्यक्ति है जो सबसे बड़ा जाहिरदार है? इस प्रश्न के सामने सभी मंत्री और अधिकारी चुप गए, क्योंकि इसे समझना और उसका उत्तर देना उनके लिए कठिन था। इस अवसर पर अकबर का मंत्री और सबसे विश्वसनीय सलाहकार बीरबल ने उनका सहारा बनाया। बीरबल ने अकबर के सामने आकर कहा, महाराज, मुझे लगता है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं। अकबर ने इसे स्वीकार किया और उन्हें 1 सप्ताह का समय दिया ताकि वह अपने विचारों को संबोधित कर सकें। बीरबल ने सप्ताह के अंत में अकबर के सामने एक व्यक्ति को प्रस्तुत किया जो केवल उसके हुक्म के लिए पहुंचा था। वह व्यक्ति शासक की आज्ञा के बिना किसी और काम के लिए उपलब्ध नहीं था। बीरबल ने व्यक्ति की यह निष्ठा और आज्ञा पालन करने की भावना को देखते हुए कहा कि वह ही सबसे बड़ा जाहिरदार है। अकबर ने इसे स्वीकार किया और बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अक्लमंद और निष्ठावानता से किया गया कोई भी कार्य सर्वोत्तम होता है।
2. साचे स्नेह की कहानी। एक और कहानी है जब अकबर और बीरबल। अकबर और बीरबल दो साथी, एक अनुपम रिश्ता। मुगल सम्राट अकबर और उनके मंत्री, साथी और विशेष उपाध्याय बीरबल के बीच का रिश्ता भारतीय इतिहास के अमर अंग है। इन दोनों के बीच की कहानियां जिंदगी की महत्वपूर्ण सीखों और बुद्धिमत्ता की उत्कृष्टता को प्रकट करती हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर की बुद्धिमत्ता का संयोजन एक अद्वितीय साहित्यिक विषय रहा है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं जो उनके अनुपम रिश्ते को प्रकट करती हैं। 1. सबसे बड़ा जाहिर दरोगा। एक बार अकबर ने अपने दरबार में सबसे बड़ा जाहिर दरोगा को ढूंढने का निर्देश दिया। सभी मंत्री और सेवक चुपचाप रह गए, क्योंकि कोई भी इस कठिन परिस्थिति में से नहीं था जो अकबर की इच्छा को पूरा कर सकता था। बीरबल ने यह सुना और उन्हें आत्मविश्वास की जरूरत होती है और वह इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। बीरबल ने अकबर के समक्ष अपना सुझाव रखा। मुझे लगता है, हुजूर, कि मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकता हूं। अकबर ने इसे स्वीकार किया और बीरबल को उस काम के लिए नियुक्त कर दिया। बीरबल ने अगले हफ्ते दरबार में एक बड़े आकार के व्यक्ति को ले आया जो केवल उसकी आज्ञा के लिए आया था। बीरबल ने उसको जाहिर दरोगा बना दिया, क्योंकि उसका आधा भाग भी किसी और को दिया जा सकता था, लेकिन वह सिर्फ अकबर के हुक्म का पालन करने के लिए आया था। अकबर ने इसे देखकर मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, तुम सचमुच सबसे बड़े जाहिर दरोगा हो। 2. बदले की भावना। एक बार बीरबल और अकबर जंगल में शिकार करने गए। शिकारी दल ने एक बाघ का पीछा किया। बाघ ने दल के एक सदस्य को मार दिया, जिससे सभी बहुत दुखी हो गए। एक शिकारी ने सोचा कि उसे बदला लेना चाहिए और उसने बाघ को मार डाला। बीरबल ने इसे देखा और उसे बताया कि बदले की भावना से केवल अपराध होता है। उसने बताया कि अकबर और बीरबल एक अद्वितीय दोस्ती की कहानी। मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर और उनके निष्ठावान मंत्री बीरबल के बीच की कहानियां हमेशा से लोकप्रिय रही हैं। इन दोनों के बीच के संबंध के पीछे एक अद्वितीय दोस्ती की कहानी है, जो समय के साथ न केवल मजेदार है बल्कि सिखाने और सोचने की दृष्टि से भी गहराई भरी है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं जो अकबर और बीरबल के साथीपन को प्रकट करती हैं। 1. सबसे बड़ा जाहिरदार। एक बार अकबर ने अपने दरबार में सबसे बड़ा जाहिरदार ढूंढने का आदेश दिया। सभी मंत्री और उनके सलाहकार चुप रह गए, क्योंकि कोई भी इस मुश्किल काम में नहीं उतरना चाहता था। बीरबल ने इस अवसर को देखा और सोचा कि यह एक मौका है उनके दोस्त और सम्राट के बीच का संबंध दिखाने का। वे अकबर के सामने आए और अपना उत्कृष्ट समझाने का प्रस्ताव रखा। अकबर ने उन्हें 1 सप्ताह का समय दिया और कहा, तुम्हें यह काम करने का अवसर मिला है। बीरबल ने 1 सप्ताह में जाहिरदारी की अद्वितीय विशेषता के साथ दरबार में पहुंचा, जो उनके सहज और निष्ठावान स्वभाव को दर्शाती थी। अकबर ने बीरबल को सबसे बड़ा जाहिरदार घोषित किया, जिससे बीरबल और अकबर के बीच की दोस्ती की और भी मजबूत हुई। 2. बदले की भावना। एक बार अकबर और बीरबल जंगल में शिकार करने गए। वहां एक शिकारी ने एक बाघ को मार डाला। दरबार के अन्य सदस्यों ने उसे बधाई दी, लेकिन बीरबल ने उन्हें धर्म के प्रति आदर्शता की बात सिखाई। उन्होंने समझाया कि बदले की भावना से केवल अपराध होता है, लेकिन यदि हम उसे छोड़ दें तो यह हमें उच्च मान की भावना को दर्शाता है। 3. बीरबल का आत्मविश्वास। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें विश्वास कैसे है कि तुम सबसे बुद्धिमान हो? बीरबल ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं हमेशा विश्वास करता हूं कि मुझ अकबर और बीरबल एक अद्वितीय दोस्ती की कहानी।
मुगल सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच की कहानियां हमेशा बच्चों और वयस्कों के बीच चहेती रही हैं। यह दोनों अत्यंत प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, जिनकी बुद्धिमत्ता, विवेक और समझदारी ने लोगों को प्रेरित किया है। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि उनमें छिपी शिक्षाएं भी हमें जीवन के अनुभवों से जोड़ती हैं। यहाँ हम अकबर और बीरबल की कुछ प्रसिद्ध कहानियों को जानेंगे, जो हमें जीवन के मूल्यों के बारे में सिखाती हैं। 1. सबसे बड़ा जाहिरदार। एक बार अकबर ने अपने दरबार में सबसे बड़ा जाहिरदार ढूंढने का आदेश दिया। इस कठिन परिस्थिति में अकबर के मंत्री और सेवक चुपचाप खड़े रहे, क्योंकि किसी को भी यह संबंधित नहीं था कि इस कठिनाई का सामना कैसे किया जाए। बीरबल, जो हमेशा अकबर के साथी और सलाहकार रहे हैं, उनके मन में एक विचार उठा, यह एक अद्वितीय अवसर हो सकता है उनकी दोस्ती को साबित करने के लिए। बीरबल ने अकबर से अनुमति मांगी और उन्हें आश्वासन दिया कि वह इस काम में सफल होंगे। एक सप्ताह के बाद बीरबल ने अकबर के सामने एक बड़े आकार के व्यक्ति को पेश किया। इस व्यक्ति ने कोई विशेष कौशल या क्षमता नहीं दिखाई, लेकिन वह सिर्फ अकबर की आज्ञा के लिए पहुंचा था। बीरबल ने बताया कि इस व्यक्ति के लिए समय की कमी है और वह इसे ध्यान में लेने के लिए समय समय पर आता है। अकबर ने बीरबल के प्रस्ताव को स्वीकार किया और उसे सबसे बड़ा जाहिरदार घोषित किया गया। इस घटना ने अकबर के लिए बीरबल की बुद्धिमत्ता और विश्वास को मजबूत किया, जो उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बनाए रखा। 2. बदले की भावना। एक बार अकबर और बीरबल जंगल में शिकार करने गए। वहां एक शिकारी ने एक बाघ को मार डाला। दरबार के अन्य सदस्यों ने उसे बधाई दी। मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर और उनके विशेष साथी बीरबल की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। इन दोनों के बीच के वाक्यवृत्ति और बुद्धिमत्ता की कहानियां बच्चों से लेकर बड़ों तक को प्रेरित करती हैं। यहाँ एक ऐसी ही कहानी है जो अकबर और बीरबल के बीच की एक रोमांचक और शिक्षाप्रद बातचीत को दर्शाती है। अकबर और बीरबल की अजीबोगरीब दुकान। एक बार की बात है जब बादशाह अकबर ने अपने प्रिय मंत्री और दोस्त बीरबल को एक चुनौती दी। बीरबल अकबर ने कहा, मुझे एक अजीबोगरीब दुकान में कुछ अजीब चीजें खरीदनी हैं। तुम्हें यहाँ ले जाना होगा और मुझे उन चीजों की विशेषताओं के बारे में बतानी होगी। बीरबल ने अपने दरबार के रास्ते में एक ऐसी दुकान ढूंढ ली जो अकबर की मांग को पूरा कर सकती थी। वह दुकान में प्रवेश करते ही उसने देखा कि वहां पर कुछ अजीब चीजें बिक रही थीं। वाह, यह कितनी अजीब चीजें हैं, बीरबल ने विचार किया। उसने ध्यान से हर चीज को देखा और उनकी विशेषताओं को ध्यान से नोट किया। दुकानदार ने बीरबल को उसके पसंदीदा आइटम की विशेषताओं के बारे में बताया। अब मैं अकबर को यहाँ ले जाऊंगा, बीरबल ने अपने मन में सोचा। थोड़ी देर बाद बीरबल ने अकबर को उसी दुकान में ले जाया। अकबर ने दुकानदार से कुछ अजीब चीजों को देखने के लिए कहा। यह क्या है? अकबर ने एक विशेष चीज के बारे में पूछा। यह एक जादुई आईना है हुजूर, दुकानदार ने उत्तर दिया। इसमें आप जो भी देखेंगे वही आपके अच्छे और बुरे कर्म का परिणाम दिखाएगा। अकबर ने चाहा कि वह इसे खरीदे, लेकिन उसने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हें लगता है बीरबल यह अच्छा आइटम है? हाँ हुजूर, बीरबल ने उत्तर दिया, लेकिन इसकी विशेषता केवल यह है कि यह अजीबोगरीब है, किसी का भविष्य नहीं बताता। अकबर और बीरबल बुद्धिमत्ता की कहानियां। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय साहित्य के अमर अंग हैं। यह कहानियां न केवल हास्य और मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि बुद्धिमत्ता और ज्ञान का अद्भुत संग्रह भी हैं। अकबर का आकार विशाल था, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता भी उतनी ही अद्भुत थी।
उनके साथी बीरबल भी अपनी विवेकशीलता और विचारशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ कुछ उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। 1. सबसे बड़ा जाहिर दरोगा। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में कहा, मुझे वह व्यक्ति चाहिए जो सबसे बड़ा जाहिर दरोगा हो। सभी मंत्री और सेवक चुप रह गए। बीरबल ने खुद को उस क्षण समझाया और कुछ दिनों बाद एक बड़ा आयामी कुछ लोगों को बाहर ले आया। वे सभी अपने आप को जाहिर दरोगा बताने लगे। अकबर ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? सब लोग अपने नाम बताते गए। अकबर को तेजी से बीरबल की ओर देखते हुए कहा, तुम नहीं, तुम कैसे आए? बीरबल ने बताया कि वे सब केवल उसकी आज्ञा के लिए आए हैं। वे सब जाहिर दरोगा हो सकते हैं, लेकिन वह खुद को अब जाहिर दरोगा के रूप में प्रमाणित कर चुके थे। 2. बदले की भावना। एक बार एक सेवक ने बीरबल को बताया कि एक पंडित उन्हें धोखा दे रहा है। बीरबल ने उसे एक दूसरे सेवक को बुलाने के लिए कहा और उससे कहा, तुम उस पंडित को अपना ज्ञान और बुद्धिमत्ता दिखाओ, लेकिन उससे 3 रुपए और पूछो। जब पंडित ने बुद्धिमानी की जांच की तो उसने उसे 3 रुपए दिए। इससे बीरबल ने सिखाया कि बदले की भावना से बुद्धिमानी की जीत होती है। 3. बीरबल का आत्मविश्वास। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम विश्वास क्यों करते हो कि तुम सबसे बुद्धिमान हो? बीरबल ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं हमेशा विश्वास करता हूं कि मुझ में बुद्धिमानी है। यह उनका आत्मविश्वास उन्हें अकबर और बीरबल बुद्धिमत्ता की कहानियां। भारतीय इतिहास में मुगल साम्राज्य के बादशाह अकबर और उनके प्रिय साथी बीरबल की कहानियां अत्यंत प्रसिद्ध हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि उनमें छिपी शिक्षाएं भी हमें जीवन के मार्गदर्शन करती हैं। अकबर का साम्राज्य भारत के इतिहास में एक स्वर्णकाल था और उनके साथी बीरबल का संबंध उनके सम्राटीय कार्यकाल के दौरान अत्यधिक महत्वपूर्ण था। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं जो हमें बुद्धिमान और न्यायसंगत विचारशीलता की महत्ता को समझाती हैं। 1. सबसे बड़ा जाहिर दरोगा। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक प्रश्न पूछा, मुझे सबसे बड़ा जाहिर दरोगा चाहिए। इस प्रश्न के समय सभी मंत्री और सेवक चुप गए, लेकिन बीरबल ने धीरे से आवाज दी, हुजूर, मुझे लगता है कि मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। अकबर ने उससे पूछा, तो कैसे? बीरबल ने कहा, मुझे अगले हफ्ते तक कुछ लोग दे दीजिए, मैं उन्हें सबसे बड़ा जाहिर दरोगा बना दूंगा। अकबर ने उसे वहां भेज दिया। बीरबल ने अगले हफ्ते एक बड़े आकार के ताकतवर व्यक्ति को दरबार में लाया, जो बस उसकी आज्ञा के लिए आया था। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम सचमुच ही मेरे सामने सबसे बड़े जाहिर दरोगा हो। 2. बदले की भावना। एक बार एक बुद्धिमान शिकारी ने अपने दोस्त को सिखाया कि बदले की भावना से हमेशा बुराई होती है। इस उदाहरण के रूप में वह एक चिड़िया को पकड़ने के बाद उसे छोड़ दिया। उसका दोस्त उसे इस बात की समझ नहीं पाया और उसे समझाने की कोशिश की। इससे साबित होता है कि बदले की भावना से केवल अपराध होता है, लेकिन यदि हम उसे छोड़ दें तो यह हमें उच्च मान की भावना को दर्शाता है। 3. बीरबल का आत्मविश्वास। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, तुम विश्वास क्यों करते हैं?